तो हमारी माता जी, सबकी माताओं का एक मुख्य काम ये होता था, सारे काम से फ्री होके उन्हें ये काम प्रमुख लगता था कि बच्चों की अभी पिटाई भी बाकी है। सबकी माता जी का ये मुख्य काम होता है। हाँ, सारा घर का काम करने के बाद जब कुछ नहीं बचता था तो एक काम बचता था कि अभी बच्चों को पीटा तो है ही नहीं, तो गलती चाहे साल भर पहले की है, याद उनको आ गया साल भर बाद, तो उस साल भर पहले की गलती पे भी आज पिटते थे और ठीक भी रहते थे, डर भी होता था। कभी डांट के फटकार के, अच्छा आज बच्चों को डांटिए तो आज तो डांट भी सहन ना हो, क्यों जी, टप 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 आंसू टपकने लगेंगे। और आप कुछ बच्चे तो ऐसे कि आपने हमारी इंसल्ट कर दी, और इतना पहले कहने की हिम्मत किसी में होती थी कि दो और पढ़ते थे, सुधार होता था। और शास्त्र में भी कहा है कि 5 वर्ष तक बालक को खूब लाड़ करो, और 5 से 10 वर्ष के बालक को फिर लाड़ के साथ साथ थोड़ी ताड़ना भी दो, थोड़ा डांटो भी, थोड़ा फटकार भी लगाओ, थोड़ा गलत बोले, गलत चले, गलत व्यवहार करे तो थोड़ा सा डांट भी लगाओ, जरूरी है। और 10-12 वर्ष के बाद फिर थोड़ा बच्चों को समझने की कोशिश करो। अब ऐसा नहीं कि 12 के बाद 15, 16, 20 वर्ष के बालकों को भी पीटे ही जा रहे हैं। तो हर काम, हर समय, जब जिसका समय होता है तब अच्छा लगता है वो कर, और होना ही चाहिए समय पे बालकों को संस्कार देना। अब आप कहते हो कि हमारे तो बच्चे सुनते ही नहीं है, तो सुनेंगे कैसे? बोले कितने बरस का है? 15-16 का हो गया, तो अब वो अपनी सुनेगा कि तुम्हारी सुनेगा? अब तो अपनी समझ उसकी बन रही है, इसलिए जब सुनाने का समय होता है तब सुनाना चाहिए, जब समझाने का समय है तब समझाना चाहिए, जब बताने का समय तब बताना चाहिए। अब आप 20 बरस के, 15, 18 ऐसी उम्र में समझाओ तो समझने वाला नहीं है, इसलिए समझाइए समय रहते हुए। पर यहां हम देखते हैं, अगर बचपन में बालक को नहीं समझाया गया, उसको समझ नहीं आई कि क्या खाना है, कैसे बात करनी है, कैसे जीना है, कैसा व्यवहार करना है, तब याद रखिए कि फिर बड़े होकर के कोई बड़े से बड़ा साधु संत, बड़े से बड़ा प्रवक्ता भी उसको समझा नहीं सकता। इसका उदाहरण साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। दुर्योधन को समझाने के लिए श्री कृष्ण गए थे शांति दूत बनकर।